दुनिया के कई देशों ने कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वहां पर कोरोना के टीके लग भी रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में, रूस में हर जगह पर टीकाकरण जारी है। लेकिन क्या इनमें से किसी भी देश के बारे में आपने ये सुना कि वहां पर कोरोना के टीके पर राजनीति हो रही है? शायद भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां वैक्सीन पर भी राजनीति हो सकती है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन किसी पार्टी की है या देश के वैज्ञानिकों की? क्या सोचकर नेता ऐसा बोल देते हैं? लेकिन अखिलेश यादव ने तो सिर्फ शुरुआत की है। ऐसे नेताओं की लाइन लगी है। कांग्रेस के राशिद अल्वी को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तमाम एजेंसीज को लगाया। हर विपक्ष के नेता को यह सरकार पॉलिटिकली खत्म कर देना चाहती है। तो अगर किसी को यह डर है कि इस वैक्सीन का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस मिले। किसने सोचा था कि वैक्सीन पर भी ऐसी राजनीति होगी? किसने सोचा था कि वैक्सीन पर भी पार्टीबाजी होगी? नेताओं को तो वैक्सीन पर जनता का भरोसा बढ़ाना चाहिए, लेकिन वही वैक्सीन का डर दिखा रहे हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता वैक्सीन पॉलिटिक्स में लग गए। जैसे ही कोरोना की 2 देसी वैक्सीन को फाइनल मंजूरी मिली, कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठा दिए। शशि थरूर ने कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ, अप्रूवल देने में जल्दबाजी हुई तो ये घातक हो सकता है। जयराम रमेश ने कहा, वैक्सीन को मंजूरी देने के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए बदला गया। ये हैरान करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री इसे स्पष्ट करें। मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने तो कल कहा कि ये लोग वो हैं कि छुप करके लगवा लेंगे और लोग को इस तरह की बातों में भ्रम में रखेंगे, और वो दूसरे कारण से कह रहे हैं। मैं उस पर अभी टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। किसी ने कुछ और उसके ऊपर टीका टिप्पणी की है। इसके कारण वो राजनीतिक दृष्टि से बोल रहे हैं, और देश का ये दुर्भाग्य है। ये तो देश भी बीजेपी का बता देंगे। आज हमारी सरकार है, और वो जिस तरह की भाषा अखिलेश यादव बोल रहे हैं, ये क्या जबान है? क्यों भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भ्रम पैदा करना क्या देश के लोगों के साथ न्याय है? इस पर देश कभी क्षमा करने वाला समाजवादी पार्टी को नहीं है। नेताओं का ये हाल तब है जब वैक्सीन पर पहले ही कुछ लोग धर्म का नाम लेकर भ्रम फैला रहे हैं। फिर चाहे वो बीफ प्रोडक्ट्स का संदेह करने वाले लोग हों, या फिर वैक्सीन में पोर्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने का संदेह करने वाले। जिन 2 कंपनियों ने कोविड के वैक्सीन बनाए हैं, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, और हमें यकीन है कि हमारे मुल्क भारत में जो वैक्सीन बनी हुई है, उसमें कोई ऐसी चीज शामिल नहीं होगी कि जिस पर किसी को कोई एतराज हो। ऐसे लोग क्या कम थे जो नेता भी अब राजनीति के चक्कर में वैक्सीन पर जाने अनजाने सबको कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के सुर पिछले 24 घंटे में बदल गए। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीकाकरण संवेदनशील प्रक्रिया है। इसे बीजेपी सरकार कोई सजावटी दिखावटी इवेंट न समझे। पुख्ता इंतजामों के बाद ही टीकाकरण शुरू हो, ये लोगों के जीवन का विषय है। कांग्रेस को भी इस राजनीति में नुकसान समझ में आ रहा है। इसीलिए शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं के सवालों से खुद को किनारे कर रही है, और देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा जता रही है। देखिए भाई, कौन क्या कहता है मुझे उससे पता नहीं। मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर से। आपको एक बात बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, राहुल गांधी जी ने शुरू से, आज से 3-4 महीने पहले वैक्सीनेशन के प्रति सरकार को चेताया था, और आज फिर मैं उन्हीं की बात को दोहराता हूँ। इंक्लूसिव वैक्सीनेशन, फ्री वैक्सीनेशन, बेस्ट वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल प्रोटोकॉल्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड आवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी।
ये सोचने वाली बात है कि दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन लग रही है। कहीं ऐसी राजनीति नहीं हुई जो राजनीति भारत में उन वैक्सीन पर हो रही है जिसे देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात की मेहनत से इतने कम वक्त में तैयार किया है। आज तक ब्यूरो।